साथियों, यदि आप कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, कोई भी आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि ज़मीन की रजिस्ट्री पर जो है लगभग 3 से 4 गुना जो है खर्चा अधिक बढ़ने वाला है। और ये कब बढ़ेगा, ठीक है ना? वो भी आपको बताएंगे कि ये कब बढ़ेगा ये खर्चा, और किन ज़िलों में बढ़ेगा और कितने % खर्चा बढ़ेगा, वो आप सब कुछ जान लीजिए। दोस्तों, जैसा कि महंगाई बढ़ती है, ठीक है, और महंगाई के साथ साथ प्रत्येक चीज़ में जो है प्रत्येक चीज़ की महंगाई बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही ज़मीन का जो भी आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किन ज़िलों में लिखाई बढ़ने जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा लिखाई का अमाउंट बढ़ने जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, तो किन ज़िलों में बढ़ने जा रही है और कितने गुना लिखाई बढ़ेगी। यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप ध्यान दिए, क्योंकि दोस्तों कम से कम दे तो 3 से 4 गुना अधिक लिखाई बढ़ने जा रही है, ठीक है। तो किन ज़िलों में बढ़ेगी वो आप जान लीजिए और क्यों बढ़ रही है। देखिए, प्रत्येक चीज़ की महंगाई बढ़ती है भाई, प्रत्येक चीज़ जो है लगातार दिन प्रतिदिन महंगी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन उसकी रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री फीस वो होती है सर्किल रेट से, ठीक है। किससे होती है? सर्किल रेट से। अब जैसे मान लीजिए सर्किल रेट आपका चल रहा था 1,000 रुपये वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। लेकिन अब ये कई दिनों से महंगा नहीं हुआ था, तो ये 1,000 की जगह यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे 3,000 वर्ग मीटर या 4,000 वर्ग मीटर, ठीक है। ये 4 गुना लिखाई मिट जाएगी। तो अब पहले आपको 1,000 पे देना पड़ रहा था, जो स्टाम्प देना पड़ रहा था आपको ज़मीन की रजिस्ट्री के समय, वो कितने पे दे रहा था? 1,000 पे। अब वहीं आपको देना पड़ेगा 3,000 पे। तो यानी कि जो आपकी रजिस्ट्री, जैसे मान लीजिए 1,000 पर स्टाम्प शुल्क पहले आपको देना पड़ रहा था, अभी तक आपको देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए 1,000 पे, अगर मान लीजिए आप ग्रामीण एरिया से हैं, तो वहाँ पे 1,000 पे यानी कि 50 रुपए का स्टाम्प देना पड़ रहा था, ठीक है। अब वहीं यदि आपकी 1,000 की प्रॉपर्टी जब 3,000 की कर दी जाएगी, सर्किल रेट इतना बढ़ा दिया जाएगा 3 गुना, तो यहाँ पे 3 गुना का 5% स्टाम्प देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 150 रुपये, यानी कि 3 गुना जो है लिखाई कम से कम बढ़ रही है, आपका खर्चा 3 गुना बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब सर्किल रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो लिखाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्किल रेट पे स्टाम्प शुल्क देना होता है। जब सर्किल रेट 3 गुना बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आपको स्टाम्प शुल्क भी देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तो आप क्या करें और किन जिलों में बढ़ेगी। तो साथियों, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस जमा करके ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि किन जिलों में बढ़ेगी और आपको क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए, मैं अभी जिला भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ज़िले में कई सालों से नहीं बढ़ी, किसी किसी में 5 साल से ये नहीं बढ़ी, ठीक है, किसी किसी में 8 साल से नहीं बढ़ी ये, ठीक है, नहीं 8 साल से नहीं बढ़ी, किसी किसी में मान लीजिए 6 साल से नहीं बढ़ी, ठीक है। तो अब ये बढ़ने वाली है, ठीक है। जहाँ पे 5 साल 8 साल 6 साल से नहीं बढ़ी है ये, तो वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। अब हम ज़िले भी आपको बताएंगे किन किन में बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब जहाँ पे भी नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो भाई सरकार को भी स्टाम्प भाई सर्किल रेट बढ़ाना है, और सरकार की जो है वो अर्निंग भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये फीस जो है आपकी अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक ज़िला है इटावा, ठीक है, तो इटावा में कई दिनों से नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पर भी महंगाई हो सकती है, ठीक है। दूसरा है मान लीजिए मेरठ, ठीक है। तीसरा है मान लीजिए मैनपुरी, यहाँ पे भी कई दिनों से नहीं बढ़ी है, ठीक है। और भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें ये जो है सूची बढ़ी नहीं है, ठीक है ना।
अब जैसे मान लीजिए साथियों, आपका ज़िला जैसे मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कैसे पता लगाएं। तो देखिए, यदि आप जो है, आपकी जो सर्किल रेट जो है, आप जाइए वहाँ पे, आपको ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आप ये पूछ लीजिए कि सर्किल रेट जो है नई पहली सूची कब बनी थी। जैसे मान लीजिए 2018 में बनी थी, ठीक है, 2018 में, ठीक है, या 2015 में बनी थी, या 2010 में बनी थी और अभी भी चल रही है, तो इनका 100% चांस है कि अभी ये महंगाई होनी है। यदि आपके ज़िले में, ठीक है, आपके ज़िले में यदि मान लीजिए जो सूची जो है वो अगर मान लीजिए नहीं बढ़ी है 4-5 सालों में, ठीक है, तो आप तुरंत जो है वो ज़मीन की अभी रजिस्ट्री करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है, अभी आपकी फ़ीस जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि अभी आपकी रेट सूची बढ़ी नहीं है। और यदि ये रेट सूची बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, जहाँ पे भी आपका मान लीजिए 1,000 रुपये खर्चा था, ठीक है ना, 1,000 खर्चा था, वहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर दोगुना बढ़ी तो 2,000 रुपये, ठीक है। इसलिए आज ही आप जो है वो अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है भाई कि अगर मान लीजिए आपके ज़िले में कई सालों से ये नहीं बढ़ी है तो ये बढ़ सकती है, और अगर ये बढ़ी, ठीक है, तो जितने गुना बढ़ेगी उतने गुना आपको स्टाम्प अधिक पे करना पड़ेगा। मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया है। अब आपको यदि पता करना है कि हमारे ज़िले में बढ़ी है नहीं बढ़ी, तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं। आप एक वेबसाइट है वो आप खोल लीजिए, वो है IGRS, ठीक है, या मान लीजिए स्टाम्प विभाग, ठीक है, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की साइट खोल लीजिए। वहाँ पे आपको सर्किल सूची जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, सर्किल सूची, ठीक है, सर्किल सूची आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो लिखा आएगा ऊपर 2016 में जारी की गई थी या 2018 में जारी की गई थी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सर्किल सूची जो है वो 2022 में जारी की गई है, ठीक है, आपके जो भी ज़िला है या मान लीजिए जो भी है वहाँ पे 2022 में की गई है, ठीक है, 2021 में की गई है, तो वहाँ पे चांस बहुत परसेंट है, मान लीजिए 0.01% है, ठीक है, बहुत कम। अगर आपकी सर्किल सूची जो भी ये सूची है ये पुराने समय से कई सालों से अगर नहीं बढ़ी है, तो साथियों यदि आप जान लीजिए रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, कोई भी ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि ये जो है ये निश्चित ही महंगी हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो साथियों कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे फीस जमा करके भी कोई भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।